लेफ्ट जाइए, सीढ़ी आएगा। वीरू, ये तो वही है जो मिला था हॉस्पिटल में गोवा में। वीरू इज द सेम कार मैन। वाली जगह से मैं तो खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। हाँ आफ्ताब, अब तुम पकड़े जा चुके हो। अकलमंदी इसी में है कि ये रिवॉल्वर तुम मुझे दे दो। Okay, take care. बास्टर्ड, आज तक तूने हमें धोखे में रखा। एक मिनट वीरू, अपन का बात सुनो। अपन ने कुछ नहीं किया वीरू, खुदा कसम अपन ने कुछ नहीं किया। जो तुम्हें कहना है ना, तो कोर्ट में जाके कहेगा। कोर्ट में जाके चल चल चल। योर ऑनर, हमने अपनी पिछली सुनवाइयों में यह सबूत अदालत में पेश किया था कि जिस रात दीपक सेठ का कत्ल हुआ, उस रात हॉस्पिटल में 3 शख्स गए थे। पहला शख्स था अशोक सहगल, जो कि प्रमोद पांडे के नाम से गया था, और दूसरा शख्स था राजवीर सिंह, जो कि दिलीप झा के नाम से गया था, और तीसरा शख्स जिसे कि हम काफी अरसा तक पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो गोवा में फर्जी नाम से गया था, साहू वीआर। वो शख्स है योर ऑनर आफताब अजमेरी। योर ऑनर, जब राजवीर सिंह दीपक सेठ के कमरे में पहुंचा तो मिसेस नूतन बजाज उसे कहानी सुना रही थी। राजवीर सिंह दीपक सेठ के कमरे से चुपचाप बाहर आ गया। जब वो रास्ते में जा रहा था, अगर तुमने अपना जुर्म कबूल किया तो 14 साल की जेल होगी। राजवीर सिंह ने उसे दीपक सेठ के कमरे के बारे में बताया और खुद हॉस्पिटल से बाहर चला गया। योर ऑनर, वो शख्स, अगर तुमने अपना मुंह खोला और ये बताया कि अनीता सेठ ने सुपारी दी है तो चिंता नहीं बचोगे। 2 कत्ल, 4 कत्ल की कोशिशें, दंगा फसाद, आगजनी, लूटपाट, कई केस दर्ज हैं। योर ऑनर, अब मैं आफताब अजमेरी को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। अपन ऐद करता है कि जो कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। मिस्टर आफताब अजमेरी, क्या आप अदालत को बताएंगे कि जिस रात दीपक सेठ का कत्ल हुआ, उस रात आप उनके हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? अपन को दीपक सेठ को मारने के वास्ते सुपारी मिलेला था। किसने सुपारी दिया था तुम्हें? अपन को नहीं मालूम। मालूम नहीं? क्या मतलब? अरे भाई, जाहिर है किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा तुमको। एक आदमी आया था, एक चिट्ठी और पैसे छोड़ गया। उस आदमी को पहचानते हो तुम? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अपन झूठ नहीं बोल रहा है, अपन सच उस आदमी को नहीं पहचानता। फेंक दिया अपन ने उसको। फिर झूठ बोल रहे हो तुम योर ऑनर, ये फिर झूठ बोल रहा है। अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे जब पैसा अपन को मिल गया था तो वो चिट्ठी का अपन क्या करता? फेंक दिया उसको अपन ने। और ऊपर से वीरू अपन के साथ रह रहा था, और अगर वीरू को चिट्ठी हाथ लग जाता तो वांदे हो जाते।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुमने क्या किया? अपन अस्पताल में सीधा दीपक सेठ के कमरे में गया। उस समय नूतन मैडम वहां से जा रही थी। अपन ने उसको जाते हुए देखा। दीपक सेठ गहरी नींद सो रहा था, गहरी नींद। अपन ने आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था। अपन ने सोचा ये मौका अच्छा है। अपन सीधा दीपक सेठ के बिस्तर के पास गए। अपन ने अपना चाकू निकाला और जैसे ही उसको मारने के लिए अपन ने अपना हाथ उठाया तो दीपक सेठ ने आंखें खोल ली। वो मुझे घूरने लगा। मैं अपने हाथों में चाकू लिए उसे मारने के लिए तैयार खड़ा था। उसने मुझे देखा, फिर चीखा, चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर मैं वहां से भाग गया। मेरी चाकू वहीं छूट गई और फिर मैं वापस उस कमरे में नहीं गया। योर ऑनर, उसका आगे क्या वो मैं नहीं जानता। एक मिनट। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया? अपन झूठ नहीं बोल रहे। अपन ने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया। You mean तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम वहां उसे कत्ल करने गए और उसे कत्ल किए बगैर वापस आ गए? खुदा कसम योर ऑनर, अपन ने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया। अरे अपन झूठ काहे को बोलेगा जब 2 मर्डर का सजा अपन को ऑलरेडी मिलने का है। अगर 3 भी साबित हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अपन गया था उस दिन दीपक सेठ को मारने को। अपन ने अपना चाकू वहीं भुलाया। फिर मैं दीपक सेठ के कमरे में नहीं गया। जब मैं वहां से निकला तब वो जिंदा थे योर ऑनर। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर गए तो तुमने रजिस्टर में बाहर जाने का टाइम क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। जब मैं वहां से निकला योर ऑनर, किसी ने मुझे रोका तक नहीं। तो मैं That's all, Your Honor. मिस्टर आफ्ताब अजमेरी, अब आप जा सकते हैं। Your Honor, मैं हॉस्पिटल के चौकीदार मिस्टर बिशंबर दास को एक सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिशंबर दास जी, क्या आप अदालत को बताएंगे कि जिस वक्त आफ्ताब अजमेरी हॉस्पिटल से भागकर जा रहा था, आपने उसके जाने का टाइम रजिस्टर में क्यों नोट नहीं किया? मैंने उसे बाहर जाते देखा ही नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कि जिस गेट से आफ्ताब अजमेरी भागकर गया उस गेट पर आप नहीं बैठते, या ये कि जिस वक्त आफ्ताब अजमेरी भागकर गया था उस वक्त आप गेट पर नहीं थे? नहीं, मैंने उसे हॉस्पिटल में जाते देखा था, मगर उसके तुरंत बाद में टॉयलेट में चला गया और जब तक मैं लौट कर आया तब तक ये निकल गया होगा। That's all, Your Honor. Thank you, बिशंबर दास जी, आप जा सकते हैं। Your Honor, आज की सुनवाई से ये तो जाहिर हो गया है कि दीपक सेठ का कत्ल या तो आफ्ताब अजमेरी ने किया था या उनका कत्ल आफ्ताब अजमेरी के जाने के बाद हुआ, लेकिन तारा सहगल के आने से पहले। योर ऑनर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज की प्रोसीडिंग यहीं खत्म कर दी जाए और अगली सुनवाई के लिए मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं अगली पेशी पर असली मुजरिम को आपके सामने पेश कर सकूं। अदालत मुलतवी की जाती है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल 1995 सुबह 11 बजे होगी। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। हाय देवयानी। हाय, आओ बेटा, अंदर आओ। बस 5 मिनट में चलते हैं ऑफिस के लिए। मैं जरा जरूरी पेपर्स इकट्ठे कर लूं जिसकी आज मीटिंग है। देवयानी, तुम्हारे पिताजी के मर्डर केस के बारे में लेटेस्ट पढ़ा तुमने? हाँ, हेडलाइंस पढ़ी थी मैंने, लेकिन अब मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज तो निभाई दी है। पहली बार जब कोर्ट में गई तो तारा के लिए बेल दे दी। दूसरी बार जब गई तो VHS कैसेट के लिए गवाही दे दी। अब इस केस का क्या होता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता नहीं कि इस केस का कुछ डिसीजन हो पाएगा। आई स्वेयर, जिन जिन लोगों पर शक था वो तीनों मुलजिम तो इल्जाम से बरी हो गए। वो तो एक्चुअल मर्डर होने से पहले ही बाहर आ गए थे हॉस्पिटल से। गॉड नोस क्या करेंगे ये लोग उस बारे में।
अरे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये उनकी प्रॉब्लम है। वैसे देवयानी, तुम्हें पता है क्या? ये रोहन है ना? हाँ, तो क्या हुआ उसे? वो एक दिन ना, जब मैं खिड़की से अंदर घुसा अपने घर में, जब एग्जाम्स के टाइम मम्मी मुझे स्टडीज के लिए अंदर बंद कर लिया करती थी। हाँ, क्या हुआ? तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने रोहन को अपने बेड पर पड़े देखा। एंड ही वाज टोटली ड्रंक, नशे में धुत था वो। अच्छा। हाँ, और जब मैंने उसे जगाया तो उसने कहा कि वो तुमसे मिला था। और वैसे देवयानी, उसने एक ऐसी बात कही थी जो मुझे आज तक हॉन्ट कर रही है, स्पेशली जब से ये केस शुरू हुआ है ना, तब से। कौन सी बात? पता नहीं उसे बिलीव करना भी चाहिए या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस केस में उस बात का कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं। वो तो पिया हुआ था ना, ही वाज टोटली ड्रंक, तो वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। अरे उसने कहा क्या? उसने कहा जब मर्डर हुआ था उस वक्त वो वहीं पर था। क्या? हाँ, बस इतना ही कहा उसने। और क्या कहा उसने? मैंने और पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। He was totally drunk, और तुमने उसके बाद ये टॉपिक ही छोड़ दिया? नेचुरली, और क्या कर सकता था। और सुबह जब वो उठा तो बिल्कुल सोबर लग रहा था और ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको वाकई याद नहीं हो कि रात को नशे में वो क्या बोल रहा था। और तुमने अब तक ये बात मुझसे छुपा के रखी? कब हुई ये बात? ये बहुत दिन पहले, जब तुमने और मैंने IVM ज्वाइन भी नहीं किया था ना, उसके भी पहले। और इतने दिनों तक तुमने अपना मुंह बंद रखा? अब मुझे क्या लगा कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। और आफ्टर ऑल तो रोहन हमारा दोस्त है, अगर उसे कुछ पता होता तो जरूर हमें बता देगा ना। देखो बेटा, इस बात को मत भूलो कि भले ही वो हमारा दोस्त हो, उसने बहुत दिनों तक हमसे अपनी असलियत छुपा के रखी थी। और जितना ईमानदार वो अपने चेहरे से दिखता है, वो उतना ईमानदार है नहीं। आई नो, जानता हूँ मैं। तुम कुछ नहीं जानते हो। अगर तुम जानते होते तो अपना स्टूपिड जैसा मुंह बहुत पहले खोल चुके होते। डेफिनेटली उसने कोई नशे में आके फालतू की बात नहीं बोली, इसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल पता लगाएंगे। पता लगाना ही पड़ेगा हमको। तुम एक काम करो बेटा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस मत चलो, बल्कि बहाने से उसके घर पर जाओ और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, उसकी याद आ रही है। शाम को हमारे घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो जरूर आए वो। फिर देखती हूँ वो कैसे नहीं बताता सब कुछ। देवयानी, 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 तुम ये अंधेरे में क्या कर रही हो? रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अंधेरे में? जब दिन के उजालों में कुछ दिखाई ना दे तो अंधेरे अच्छे लगने लगते हैं। क्या बात है, आज काफी डायलॉग शायलॉग हो रहे हैं। अच्छा, ये बाकी सब कहाँ है? कौन बाकी सब? अरे आज तो गेट टुगेदर था ना? बेटा ने तो मुझे यही बताया। बेटा ने तुम्हें एकदम सही बताया था। आज गेट टुगेदर मैं और तुम मिल तो रहे हैं। गेट टुगेदर में एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और हम दोनों मिलाकर दो तो हैं। आज अचानक इतने दिनों बाद तुम्हें ये गेट टुगेदर का कैसे सोचा? आज कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं, लेकिन ये कोई आम बात भी नहीं।
क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। एनीवे, तुम बैठो प्लीज। ये बात तो बिल्कुल सही है देवयानी, लेकिन देवयानी तुम आम इंसानों में से तो हो ही नहीं। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे सर के अलावा तुम्हारे सीने में भी एक दिमाग है, दिल की जगह। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, तुमने कभी दिल का इस्तेमाल तो किया ही नहीं होगा। सच कहूं तो रोहन, मैं हालातों से मजबूर रही। हालातों ने मुझे कभी दिल का इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने दिमाग पर जोर डाला, उसी का इस्तेमाल किया। दिल तो बेचारा हमेशा किसी कोने में रोता ही रहा। ये बात तो बिल्कुल सही है देवयानी, दिल की यही मजबूरी है, वो अकेले में हमेशा होता रहता है और किसी को उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। एटलीस्ट मैंने तो ये महसूस किया है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई रोने की? तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसे हालात तो आए? हाँ, ऐसी कोई बात तो नहीं जिसके बारे में किसी को मालूम हो। अच्छा सुनो, इसके बाद मेरे लिए कोई ड्रिंक मत बनाना। क्यों? भाई मैं दो पेट में ही मुझे बहुत चढ़ जाती है और मैं फिर पता नहीं क्या क्या बकने लग जाता हूँ। That's quite interesting. क्या क्या कहने लगते हो तुम? बस मैं वो सब कहने लग जाता हूँ जो मेरे सीने में काफी महीनों से, काफी सालों से दबा पड़ा हूँ। क्या मतलब, कैसी बात है? हाँ? कुछ नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कब से पी रही हो? मैंने कब से शुरू किया था बताती हूँ तुमको। यही कोई 5 मिनट पहले। Cheers to that. दीपक सेठ की तो छुट्टी हो गई यार। हंस रही हो और वो भी अपने बाप की मौत का जिक्र करते हुए। और नहीं तो क्या करूं यार। एक बात बताऊं, अच्छा हुआ साला मर गया। मुझे अपने बाप से बहुत नफरत थी। किया क्या उसने आज तक मेरे लिए? सिवाय मुझे रुलाने के। मेरा बस चले ना तो मैं ही उसको मार डालती। दिल करता है कि अपने माथे पर पट्टी लगाऊं जिस पर लिखा हो कि मेरा बाप बहुत कमीना था। मेरा बाप बहुत अच्छा था और मेरी माँ कैसी थी तुम्हारी माँ? हाँ, तुम्हारे बाप की बीमारी के दौरान बहुत अच्छा हुआ मर गया साला। बेचारी क्या करती वो? हाँ, क्या करती वो? दीपक सेठ को किसने मारा? मैंने मारा उसे। मैंने डाला साले को। मैंने मारा तुम्हारे बाप को। अपने बाप को खुश नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। Kill that bastard. I killed him. मैंने मारा उसे, यही सब तू अब कल कोर्ट में बोले। कोर्ट में ये सब क्या हो रहा है देवयानी? ये सब प्री कोर्ट रिहर्सल चल रही थी रोहन। बाकी फाइनल बात तो कल कोर्ट में ही होगी ना। चल कम ऑन मूव। मैंने मारा दीपक सेठ को। मैंने मारा दीपक सेठ को। मैंने चाकू से मार डाला उसको। क्यों?
क्योंकि मैं उनसे नफरत करता था, नफरत। हमारी जिंदगी तबाह कर डाली थी उन्होंने। मेरी माँ की जो मेरे मन में तस्वीर थी, उनकी वजह से टूटकर बिखर गई। मैंने कसम खाई थी कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं उनका मर्डर कर दूंगा, और मुझे मौका मिला। जब मुझे उनके कमरे से चीख सुनाई दी तो मैं उनके कमरे में गया। बिस्तर पे चाकू पड़ा था और उस चाकू से मैंने उन्हें मार डाला, और मैं उन्हें तब तक मारता गया जब तक वो मर नहीं गए। I killed that bastard. मैंने उन्हें मार डाला because I hated him. I hated that bastard. I killed him. I killed दीपक सेठ। ये झूठ बोल रहा है, रोहन झूठ बोल रहा है, योर ऑनर। इसने गीता की कसम खाई है, फिर भी ये झूठ बोल रहा है। इसने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया है। दीपक सेठ का कत्ल मैंने किया है, खुद मैंने। उस छुरे से जो उनके बिस्तर के पास पड़ा था, मैंने उन्हें मार दिया। I stabbed him to death.